जयपुर से बड़ी खबर है, लोगों को फिर लगा महंगाई का झटका। सरस का दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। 11 अगस्त की शाम से लागू होगी कीमतें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों को फिर लगा है महंगाई का झटका। सरस दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। सरस का दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा और 11 अगस्त की शाम से ये कीमतें लागू होगी। फिलहाल आपको बड़ी और जानकारी दे रहे हैं, जहां पर लोगों को फिर एक बार महंगाई का तगड़ा झटका लगा है और सरस का दूध 2 लीटर महंगा हो गया है। और सरस का दूध 2 रुपए लीटर यहां पर महंगा हो गया है फिर से लोगों को महंगाई का झटका लगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मलखान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, फिर से एक बार कहीं ना कहीं जनता को महंगाई का झटका लगा है, क्योंकि सरस दूध की कीमतों में इजाफा और 2 रुपए लीटर ज्यादा महंगा हो गया है दूध। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कब से ये कीमतें लागू होगी? बिल्कुल गुनगुन, जिस तरह से राजस्थान की जनता को एक बार फिर 2 रुपए महंगा दूध खरीदना पड़ेगा, यानी कि 11 अगस्त से शाम से ही ये कीमत लागू हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से महंगाई की अगर बात की जाए, महंगाई का दौर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि दूध का जो देखा जा रहा था कि दूध की खपत ज़्यादा थी और दूध कम आवक था, तो ऐसे में इस बार जो बढ़त की गई है, 2 रुपए प्रति लीटर एक बार फिर महंगा हुआ है। क्योंकि सरस का जो दूध है वो काफी अहम दूध माना जा रहा था, इसको देखते हुए इस बार फिर बढ़त हुई है। लेकिन देखिए, सबसे अहम चीज है, इससे आम जन को तो झटका लगा है, लेकिन किसानों के लिए कहीं न कहीं ये लाभकारी रहेगा। और इससे एक बार फिर महंगाई का दौर अगर देखा जा रहा था कि महंगाई लगातार आसमान छू रही है, तो वही नतीजा एक बार फिर सामने आ गया। सरस दूध में 2 रुपए की बढ़ोतरी, जो 11 अगस्त से शाम से ये दरें लागू हो जाएंगी। जी, शुक्रिया आपका मलखान तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने पहली बार खुलकर बयान दिया है। मीणा ने दौसा में कहा कि मैंने सरकार में मंत्री पद को इसीलिए ठोकर मार दी क्योंकि जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा। मीणा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर दौसा के मीणा हाईकोर्ट में हुई रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान ये बात कही और ये कहा कि इतना ही नहीं, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी उन्होंने ये भी कहा कि चाहे मेरी छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। मीणा ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म होगा, लेकिन मोदी तो आ गया। मैं इस हाईकोर्ट में कहकर जा रहा हूं कि मोदी के रहते हुए मेरी जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। लेकिन मैं इस हाई कोर्ट पर कह के जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। और लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। ये तो बीजेपी करा रही है। इसमें भी मैं गारंटी देता हूं, चाहे छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मलखान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान, काफी मायने इस बयान के निकले जा सकते हैं। आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा और आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं ले दूंगा, ये बात कही है किरोड़ी लाल मीणा ने। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? कि बिल्कुल गुनगुन, जिस तरह से आज विश्व आदिवासी दिवस था और इस आदिवासी दिवस पर जिस तरह से दौसा के सबसे बड़े पावन पर है हाई कोर्ट, जहां पर मनाया गया था, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने जब रैली ठीक है, फिलहाल दौसा से जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया आरक्षण को लेकर
और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा, आरक्षण के नाम पर पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा, ये बात कही है किरोड़ी लाल मीणा ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोधपुर दौरा। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर पहुंचे उपराष्ट्रपति। न्यायिक अधिकारियों के सेमिनार में शामिल होने का कार्यक्रम। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने की अगवानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोधपुर दौरा। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर पहुंचे और न्यायिक अधिकारियों के सेमिनार में शामिल होने का कार्यक्रम उपराष्ट्रपति का। और मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। श्री डिग्गी कल्याण जी महाराज की 59वीं लक्की पदयात्रा में जाने वाले पदयात्रियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो, उसको लेकर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने सभी जोन के उपायुक्त और मुख्य सफाई निरीक्षकों की बैठक ली और बैठक में सभी को निर्देश दिए। आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने कहा कि पदयात्रा में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या ना आए, उसको लेकर सड़क के किनारे कचरे पात्र रखे जाएंगे और समय समय पर सफाई हो। जयपुर से 59वीं पदयात्रा डिग्गी कल्याण जी के लिए 11 अगस्त को जाएगी, जिसको लेकर नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने सभी सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की और उसके बाद में सख्त निर्देश दिए कि आने वाले 11 तारीख यानी कि रविवार को किसी भी तरह से सभी कर्मचारी अपने अपने जोनों में साफ सफाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो डिग्गी कल्याण जी की यात्रा जयपुर से रवाना होगी उसको लेकर हर सड़क के किनारे पर कचरा पात्र रखा जाए, जिससे कि जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। शाहपुरा जिले के कोठिया पंचायत के इटिडिया गांव में चांदीपुरा वायरस से पीड़ित 2 वर्षीय बच्ची की अहमदाबाद उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद शव का गांव में मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। जिले में इस तरह के पहले मामले और बच्ची की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ब्लॉक CMHO डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव में 7 दिन तक नियमित परीक्षण करने की व्यवस्था प्रारंभ की है। अभी मेडिकल की टीमों का मुख्यालय गांव में ही रखा गया है। तारीख को शाम को 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची ईशिका करके हेमराज पिता का नाम है, इटिडिया गांव के रहने वाले हैं, जो पॉजिटिव पाए गए हैं अहमदाबाद में। सतर्कता के तहत हमने उसी समय टीम डिप्लॉय कर दी। 8 बजे मैं खुद एज ए BCMO यहाँ पे आया टीम के साथ में और उनके घर का सर्वे किया। सब जगह हमने साइपरमेथ्रिन का छिड़काव भी किया। अगले दिन सुबह हमने पूरे गांव का सर्वे किया, जिसमें 302 घर हैं, जिसमें 1770 परिवार हैं जो रह रहे हैं। उन सब की जांच करी और उनसे पूछा कि उनमें वो लक्षण है या नहीं है। अभी तक और किसी में ये लक्षण नहीं पाए गए हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसा प्रोटोकॉल है वायरस का, चाहे वो कोविड-19 का हो, चाहे चांदीपुरा वायरस का हो। हमारे SDM साहब, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो आप स्वयं देख रहे हैं। हमारी मेडिकल टीम भी हमारी मौजूद है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद राजस्थान की चिंता जाहिर की है। क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने और देश छोड़ के जाने के बाद आज अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। और इस अराजक स्थिति में वहां के आतंकवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पे राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रेटर मेयर सौम्या गुजर, कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा, समन्वय प्रोफेसर राजेश कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न भागों से आए सम्मानित गणों को पुरस्कार दिया गया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में
संस्कृत के प्रचार प्रसार के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में अतिथियों का माल्य अर्पण एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। खबर उदयपुर से है, जहां पर आयड नदी में मगरमच्छ दिखाई देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अतुल चंडालिया ने वन विभाग और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को घटनाक्रम से अवगत करवाया। जानकारी के अनुसार आयड नदी में मगरमच्छ नजर आए और क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर पुलिया पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों की भीड़ जुटने पर मगरमच्छ वापस नदी में चला गया। हालांकि कई लोगों ने मगरमच्छ के फोटो और वीडियो भी मोबाइल में कैद कर लिए। आपको बता दें कि पहले भी कई बार आयड नदी के पेटे और आसपास के इलाकों में मगरमच्छ दिखाई दिए हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में भय बना हुआ है। वहीं क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम से मगरमच्छ का रेस्क्यू करने की मांग की है। जेडीए का लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। जेडीए के मुख्य नियंत्रण अधिकारी महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जोन 12 में कार्रवाई हुई। 5 जगहों पर लगभग 25 बीघा जमीन पर बसाई जा रही कॉलोनी पर कार्रवाई की है। जेडीए के मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि बगरू में अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने के बाद बगरू के पास चौपड़ एनक्लेव, राजविहार, कृष्णानगर, राजा वाटिका के नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी और जो जेडीए के बिना स्वीकृति के कृषि भूमि पर बनाई जा रही थी। वहीं लगभग 25 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला और पूरी तरह से बनाई गई कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। डूंगरपुर में आसपुर के नांदली सागौरा में शावक पानी के होद में गिर गया और जिसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के दौरान शावक ने झपट्टे मारने की भी कोशिश की। वकील साहब जो गजेंद्र सिंह जी हैं, इनका सुबह फ़ोन आया हमारे पास में। हम फिर वहाँ से सुबह यहाँ लगभग 8:30 बजे निकल गए थे। फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर नाली सागोरा जैसे एक टंकी बनी हुई थी घर के पास में, उसमें पड़ा हुआ था बच्चा। फिर मैं और देवेंद्र पाल सिंह जी दोनों गए और रेस्क्यू किया। इसको रेस्क्यू करके वनपाल नाका को लाए गए हैं और शाम को हम वापस इसको जंगल में छोड़ देंगे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट सरदारपुरा थाना पुलिस ने विदेशी मुद्रा के अवैध लेन देन के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों विदेशी ऐप के जरिए अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा USDT का नाम करते थे। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुछ दिनों से हमारे कमिश्नर साहब और DCP साहब द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो इलीगल गतिविधि कर रहे हैं, जो भी युवा या कोई अन्य लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान CP साहब ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत जो USDT का लड़के जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करना था। तो इस संबंध में हमें भी यही टास्क मिला। इस टास्क के तहत हम ऐसे लड़कों को आइडेंटिफाई किया खास मुखबिर पे, और जब हम इन लड़कियों को दस्तयाब किया और उनसे पूछा, तब इन्होंने बताया कि भाई ये USDT है और हम इस तरीके से कारोबार करें। राजधानी में चोरी की बड़ी वारदात हुई। होटल हयात में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया। 1,44,00,000 के करीब नकदी और आभूषण की चोरी हुई। परिवादी नरेश कुमार गुप्ता ने कराई मोहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज। मुकदमे की जांच SI छगन लाल को सौंपी गई। चोरों की पहचान के लिए हयात होटल में लगे CCTV खंगाल रही पुलिस। ADCP साउथ पारासर जैन कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग। CCTV में दिख रहा है एक संदिग्ध बालक और पुलिस कर रही है इलाके में लगे CCTV पड़ताल से बालक की तलाश। मोहाना थाना सहित DST कर रही है मामले की पड़ताल। CP बीजू जॉर्ज जोसेफ कर रहे हैं मामले की निगरानी। जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस की कार्रवाई। क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी माजिद हुसैन को किया गिरफ्तार। परिवादी अंकित टेलर के साथ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी। कांस्टेबल ओम प्रकाश की गिरफ्तारी की अहम भूमिका और थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने की कार्रवाई।
शहर की सरकार कहीं जाने वाली जयपुर नगर निगम के विकास की बारिश ने पोल खोल दी है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद सैकड़ों सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जयपुर के राजा पार्क और पिंक स्क्वायर के सामने सड़क पर पानी भरने से आम जनता काफी परेशान है। की सरकार कही जाने वाली नगर निगम चाहे वादे कितने ही लंबे करती हो विकास को लेकर, लेकिन दरअसल जयपुर की अगर बात की जाए बारिश के दौर में सारे वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज दोनों के वादों पर मौसम ने पानी फेर दिया है। बारिश के दौर में सड़कों पर जगह जगह पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर राजधानी की बात की जाए राजा पार्क पिंक स्क्वायर के सामने जब बारिश का दौर होता है तो सड़क पर पानी पानी नजर आता है, जिससे आम जनता को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की दोनों ही मेयर लगातार जनता के बीच में वादे कर रहे हैं कि विकास की लहर लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल विकास की पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा क्या आने वाले समय में जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की दोनों मेयर क्या आम जनता को इस बारिश के पानी से कुछ राहत दिला पाएंगी या नहीं, या इसी तरह से जयपुर की जनता को पानी से ही गुजरना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सड़कों पर पानी पानी नजर आ रहा है। कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। झुंझुनू के चर्चित किडनी कांड के चलते जान गंवाने वाली नुआ गांव की ईदबानों को गमगीन मोहल्ले में सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि 4 अगस्त की शाम को एसएमएस अस्पताल जयपुर में इलाज के दौरान ईदबानों की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन ग्रामीण सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। वहीं परिजन शव नहीं ले रहे थे, लेकिन झुंझुनू दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। परिजनों ने भी पोस्टमार्टम करवाकर शव लिया। इसके बाद शव को गांव लाया गया, जहां पर गमगीन माहौल में ईदबानों को सुपुर्द खाक किया गया। झुंझुनू के गुड़ागौरजी कस्बे में दिन दहाड़े एक व्यापारी पर फायरिंग कर 50 लाख की फिरौती मांगने खुद को शूटर बताते हुए धमकी देने वाले बदमाश से आज मौका तस्दीक करवाया गया। गुड़ागौरजी पुलिस ने 2 दिन पहले 50,000 रुपए के इनामी बदमाश नवलगढ़ के बाय निवासी कपिल उर्फ देव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। आज मौका तस्दीक के दौरान बदमाश व्यापारी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दिया। कि हम सराहना करते हैं, सरकार की सराहना करते हैं और पुलिस प्रशासन का अक्सर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगते हैं, लेकिन आज गुड़ागौरजी के अंदर पुलिस प्रशासन के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वो इसलिए लग रहे हैं कि